किशनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। उस गांव में जेठालाल नाम करके एक मिठाई वाला रहता था। उसके दुकान का मिठाई बहुत स्वादिष्ट होता था। उसी के दुकान में भानु नाम का एक हेल्पर रहता था। भानु बहुत मेहनती था और जेठालाल का सभी काम वही देखता था। एक दिन भानु दुकान पे पहुंचता है। देखता है दुकान पे बहुत भीड़ है। भानु जल्दी से सभी ग्राहक को मिठाई देने लगता है। अरे भानु भाई, मुझे जल्दी से एक प्लेट मिठाई दो, मुझे ससुराल जाना है। हाँ भाई, दे रहा हूँ। ऐसा बोलकर भानु सभी को जल्दी जल्दी मिठाई देने लगता है। जब सारे ग्राहक चले जाते हैं तब भानु जेठालाल से बोलता है, मालिक, मेरा तनख्वाह बढ़ा दो। महंगाई बहुत बढ़ गया है, मेरा घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बढ़ा दूंगा। पहले दुकान के सारे काम खत्म करो, फिर बात करेंगे। भानु चुपचाप काम करने लगता है। जब सारे मिठाई बिक जाते हैं तो भानु फिर से जेठालाल को बोलता है, मालिक, मैंने पैसे बढ़ाने के लिए आपसे कहा था। तब जेठालाल गुस्से में बोलता है, अरे क्या बार बार पैसे की रट लगाए रखे हो? जाओ, कल से मेरी दुकान पर मत आना। मुझे तुम्हारे जैसे हेल्पर की जरूरत नहीं है। एक तो तुझे काम दिया है, ऊपर से रोज रोज मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मालिक, पैसे बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो मुझे। तुम्हारे जैसे हेल्पर बहुत मिल जाएंगे। कल से मेरी दुकान पर मत आना। मालिक, मेरा मतलब वह नहीं था। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। कल से मेरी दुकान पर मत आना। भानु कुछ नहीं बोल सका। बेचारा चुपचाप उदास होकर घर आ गया। भानु को यूं उदास देखकर उसकी पत्नी रिया उनसे पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? तब भानु रिया को सारी बात बताता है। तब रिया बोलती है, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता कैसे न करूं रिया, एक तो पहले से ही खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से नौकरी भी चली गई। तो आप भी मिठाई बनाकर बेचो, आपकी मिठाई सबको पसंद आएगी। तुम सही कह रही हो, पर जेठालाल ने मिठाई बनाना नहीं सिखाया, लेकिन मुझे सिर्फ चाय और पकौड़े बनाने आते हैं। तब तो और बढ़िया है। अभी ठंड का समय है और अभी चाय के साथ पकौड़े लोगों को बहुत पसंद आएंगे और चाय पकौड़े का पहला दुकान होगा इस गांव में। हाँ रिया, तुम सही कह रही हो, पर दुकान खोलने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए जी। मेरे मायके में मुझे जो गहने दिए थे उसे आप बाजार में बेच आओ। ये क्या बोल रही हो रिया? मैं तुम्हारे गहने नहीं बेच सकता, ये मुझसे नहीं होगा। तो आप एक काम करो, मेरे गहने को गिरवी रख दो। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब हम गहने वापस ले लेंगे। तुम कहती हो तो मैं गहने गिरवी रख देता हूँ। तब भानु गहने लेकर सोनार के पास जाता है और गहने रख देता है और पैसे ले लेता है। उसके बाद भानु बाजार से चाय और पकौड़े में लगने वाली सामग्री लेकर घर आ जाता है और दुकान खोलने की तैयारी करने लगता है। फिर भी एक समस्या आ गया कि उसके पास कोई ठेला नहीं था। भानु कबाड़ वाले के पास जाता है। अरे ओ भाई, मुझे एक पुराना ठेला चाहिए, दुकान लगाने के लिए तुम्हारे पास मिल जाएगा? हाँ भाई, मिल जाएगा, उधर रखा है, देख लो। तो भैया, ठेले का कितना देना पड़ेगा? 500 रुपए लगेगा। भैया कुछ कम करो, चलो 450 रुपए में लो और ठेला दे दो। नहीं भाई, मैं इतने में नहीं दे सकता। लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ, मुझे घाटा नहीं लगाना है। भानु को मजबूरी में लेना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले सुबह भानु ठेला लेकर गांव के चौराहे पे चला जाता है और चाय बनाने की तैयारी करने लगता है। चाय में वो अदरक और अच्छी कंपनी का चाय पत्ती डालता है, जिसकी सुगंध गांव में फैलने लगता है। चाय की सुगंध इतना बढ़िया था कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और कुछ लोग भानु के ठेले पे आते हैं और बोलते हैं, भाई 2 कप चाय देना। हाँ काका, अभी दे रहा हूँ। ऐसा बोलकर भानु 2 कप चाय देता है। जब दोनों एक घुट चाय पीता है, दोनों खुश हो जाते हैं और बोलता है, अरे, ऐसा चाय तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पिया है।
वह भाई मजा आ गया। साथ में पकोड़े रहते तो और मजा आ जाता। जब दोनों चले जाते हैं तो भानु भी सोचने लगता है, शायद सही कह रहा है, कल से पकोड़े भी बनाऊंगा। भानु की चाय आज कुछ ही लोगों ने पी। भानु शाम को ठेला बंद करता है और घर चला जाता है। घर जाने के बाद भानु की पत्नी बोलती है, कैसा गया पहला दिन आपका? ठीक ठाक ही गया। भाग्यवान। ग्राहक लोग को चाय के साथ पकौड़े भी चाहिए ऐसा बोल रहे थे। सब कल से पकौड़े भी बनाऊंगा। भाग्यवान। ऐसा बोलकर दोनों खाना खाने लगते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह भानु फिर से चाय का ठेला लगाता है और साथ में पकौड़े भी तलने लगता है, जिसे देख लोगों के मुंह में पानी आने लगता है और एक एक करके चाय पकौड़े मांगने लगते हैं। भानु सभी को चाय पकौड़े देते और सभी लोग चाय के साथ पकौड़े चाव से खाते कि तभी उधर से सेठ गुजर रहा था। सेठ इतने भीड़ देखकर बोलता है, अच्छा बेटा, तू मेरा दुकान का भट्ठी बैठाकर यहाँ चाय और पकोड़े बेच रहा है। मैं भी देखता हूँ तू यहाँ कल ठेला कैसे लगाता है। ऐसा बोलकर सेठ जेठालाल वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर एक कार बहुत तेजी से आता है और टक्कर मारकर चल जाता है। सेठ चीखने लगता है, बचाओ बचाओ, हे भगवान। कमर टूट गई। तभी उधर से भानु आता है और सेठ को देखता है। सेठ खून से लथपथ था। तब भानु एम्बुलेंस को बुलाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। कुछ दिन बाद जेठालाल भानु के घर आता है और बोलता है, भानु भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। उस दिन भी मैं तुम्हारे ठेला जलाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये सब हो गया। लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आया तुम्हारे सिवा। अरे सेठ जी, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ। भगवान सब देखते हैं और उसको अपने कर्मों की सजा देता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और आपको बचाना मेरा कर्तव्य था। भानु भाई, मुझे माफ कर दो। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं लालच में बहुत अंधा हो गया था। भानु जेठालाल को माफ कर देता है।